इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 348 की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ और इसकी कैटेगरी है इजी। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिस पर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन क्या है? आप कोई इंडेक्स आई चुनो, उस पर जो करेक्टर है आप उसकी क्लोजेस्ट ऑकरेंस ऑन लेफ्ट या फिर राइट डिलीट कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो आपका स्ट्रिंग ऐसे हो ए, आपने ये इंडेक्स चुना तो आप इसकी क्लोजेस्ट लेफ्ट और क्लोजेस्ट राइट ये ऑकरेंस को रिमूव कर सकते हो अपने स्ट्रिंग में से। ये ऑपरेशन आप कितनी भी बार कर सकते हो। जैसे अगर आपका स्ट्रिंग ऐसे होता ए बी ए सी, आप इसमें मान लो ये चुनते ए, तो इसकी क्लोजेस्ट लेफ्ट ऑकरेंस क्या है? ये आप ये रिमूव कर देते। क्लोजेस्ट राइट क्या है? ये है, ये रिमूव कर देते। फिर से आप कोई भी इंडेक्स चुन सकते हो। मान लो आपने बी चुन लिया, इसकी क्लोजेस्ट लेफ्ट ऑकरेंस क्या है? ये है, राइट में कोई है ही नहीं तो आप कुछ नहीं करोगे। फिर आप मान लो ये चुना आपने, आपने ये चुन लिया, इसकी क्लोजेस्ट लेफ्ट क्या है? ये है, राइट में कुछ है ही नहीं। इसके बाद मान लो आपने ये सी चुना, अब इसकी ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लास्ट में जब आपका स्ट्रिंग ऐसे बच जाएगा बी ए सी, तो आपको इसकी लेंथ रिटर्न करनी है 3, क्योंकि इस स्ट्रिंग में आप कोई भी चुन लो, चाहे बी चुन लो, चाहे ए चुन लो, चाहे सी चुन लो, आपको ना लेफ्ट में कुछ मिलेगा ना राइट में कुछ मिलेगा। तो इस तरह से जो मिनिमम स्ट्रिंग आप अचीव कर सकते हो उसकी लेंथ आपको रिटर्न करनी है। जैसे हमने जो ये एग्जांपल लिया था, इसमें लास्ट में हमारा मिनिमम स्ट्रिंग क्या बचा? बी ए सी, इसकी लेंथ कितनी है? 3 है, तो हमें यही रिटर्न करनी है। तो हमारे इसी एग्जांपल से देखो, हम ये कह सकते हैं कि हम जो गिवन स्ट्रिंग होगा उसमें से सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर पाएंगे। वो किसी भी पोजीशन पर हो, हम कोई ऐसा इंडेक्स चुन सकते हैं जिससे वो राइट वाले को डिलीट कर दे या लेफ्ट वाले को डिलीट कर दे। जैसे इसमें हमने क्या किया, जब 2 बी थे, एक बी को डिलीट कर पाए, ए हमारे 4 थे तो हम 3 ए को डिलीट कर पाए, सी हमारा 1 था तो हम कुछ नहीं कर सके। यानी कि जब हम इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम स्ट्रिंग को किस में रिड्यूस कर सकते हैं? यूनिक करैक्टर। यूनिक करैक्टर में रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे डुप्लीकेट को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी डी बी, इस टाइप से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम कोई भी इंडेक्स चुनें। हमें पता है अगर हम सिंगल कैरेक्टर ए सी डी इनका कोई इंडेक्स चुनेंगे तो इनके ना तो लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई सेम कैरेक्टर है, तो इनसे तो हम कुछ रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर हम बी चुने, ये चुने चाहे ये चुने, अगर हमने ये वाला चुना तो इसके राइट वाली ये ओकरेंस को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने ये चुना तो इसके लेफ्ट वाली ये ओकरेंस को डिलीट कर सकते हैं। और हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हम इस ऑपरेशन को कितनी बार कर सकते हैं। जितनी बार हमारा मन करे उतनी बार हम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम सारे के सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट में हमारे स्ट्रिंग में केवल यूनिक कैरेक्टर्स बचेंगे और हमें उनका साइज रिटर्न करना है। तो अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई कि जो हमें गिवन स्ट्रिंग है उसमें यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं उनका साइज हमें रिटर्न करना है। नाउ किसी भी स्ट्रिंग में हम यूनिक कैरेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं? हम सिंपली एक लूप लगाएं, जो जो उस पोजीशन पर कैरेक्टर है उसको एक सेट में इंसर्ट करते जाएं, लास्ट में सेट का साइज रिटर्न कर दें। सेट आपका क्या है? यूनिक कैरेक्टर स्टोर करता है, तो लास्ट में जो आपका सेट का साइज होगा उतने आपके यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। तो हमने यही किया है। सबसे पहले हमारा एक अनऑर्डर्ड सेट बना लिया है। हमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, किसी भी ऑर्डर में आए, लेकिन हमें बस यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए। फिर हमने स्ट्रिंग को स्कैन किया, हर एक जो कैरेक्टर था उसे हमारे सेट में इंसर्ट कर दिया और लास्ट में जो भी हमारे सेट का साइज आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? हम एक लूप लगा रहे हैं और अनऑर्डर सेट में इंसर्शन क्या होता है? ऑफ 1 होता है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑफ एन। और सेट के लिए हमें स्पेस कितना लगेगा? ऑफ एन। थैंक यू गाइस।